स्वागत है। आज हमारे साथ कोई खास मेहमान है, कोई ऐसा जिसकी कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और फिर खड़ेढ़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर देगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इकलौते जाइनी लीवर का। जाइनी मेरे दोस्त, आज पूरी दुनिया बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती है। वे हर टैक्सी में, रेडियो पर तुम्हारी आवाज सुनते हैं, चाय की दुकान पर, लेकिन वे उस सफर को नहीं जानते जो तुमने तय किया है। वे उस मुस्कान के पीछे के आंसू नहीं जानते। तो मुझे बताओ, यह कहानी, तुम्हारा यह अविश्वसनीय सफर असल में शुरू कहां से हुआ? क्या एक स्टार बनने का सपना हमेशा से था, तुम्हारे छोटे से गांव में भी? तो कैसा था वो सब? तुम रियाज भी कैसे करते थे? मेरा मतलब है, हम ये रियलिटी शो देखते हैं जहां बच्चों के पास गिटार होते हैं, छोटी उम्र से ही कीबोर्ड होते हैं। क्या तुम्हारे पास इनमें से कुछ था, या सिर्फ तुम थे और तुम्हारी आवाज? सपने देखना एक बात है, लेकिन पहला कदम उठाना दूसरी बात, खासकर तब जब कोई तुम्हारा हाथ थामने या रास्ता दिखाने के लिए ना हो। हमारे दर्शकों को बताइए, आपका गुरुकुल, आपकी ट्रेनिंग का मैदान क्या था? क्या वो कोई बड़ी ढी म्यूजिक अकादमी थी, या कुछ बहुत ही साधारण, बहुत ही असली? तो तुमने अपनी मां के आशीर्वाद से भरा अपना बैग पैक किया, कुछ बचाए हुए रुपए, और मुंबई के बड़े शहर में आ गए। अरे वाह, सपनों का शहर! लेकिन यह शहर बहुत बेरहम भी हो सकता है ना? यह तुम्हें सितारों का वादा करता है, लेकिन कभी कभी सिर पर छत भी नहीं देता। वो पहला झटका कैसा था, एक शांत गांव से आकर इस विशाल शहर के कभी न रुकने वाले शोर में? क्या तुम खोया हुआ महसूस कर रहे थे? क्या ऐसे पल थे जब तुम सब कुछ पैक करके वापस जाना चाहते थे, अपने घर के आराम में, अपनी मां के हाथ के खाने के पास? तो तुम जिंदा कैसे रहे? तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, कोई जान पहचान नहीं। का ये वो हिस्सा है जो लोग नहीं देखते, वे सिर्फ कामयाबी देखते हैं। तुमने अपने रोज के खाने का इंतजाम कैसे किया? उस रेलवे प्लेटफॉर्म से तुम कहां गए? ये एक सवाल है जो इस शहर में आने वाले कई नौजवान पूछते हैं। तुमने क्या किया? कोई टूटने का पल जरूर आया होगा, एक ऐसा पल जब तुम्हें लगा हो, बस अब और नहीं, मैं यह और नहीं कर सकता। हम सभी की जिंदगी में वो पल आता है ना? एक ऐसा समय जब दीवार चढ़ने के लिए बहुत ऊंची लगती है और हमारी हिम्मत बस टूट जाती है। क्या कोई एक खास घटना थी, कोई एक अस्वीकृति जिसने दूसरों से ज्यादा चोट पहुंचाई? एक दिन जब तुम्हें सच में यकीन हो गया था कि यह सपना खत्म हो गया है और हार मानकर घर वापस जाने का समय आ गया है। हमें उस दिन के बारे में बताओ। जाइनी, ऐसा क्या हुआ था जिसने तुम्हारे संगीत को हमेशा के लिए लगभग खामोश कर दिया था? यह तो बस दिल तोड़ने वाला है, तुम्हारे रूह के गीत को सबके सामने इस तरह खारिज कर दिया जाना। तो फिर तुमने क्या किया? क्या तुमने बहस की? क्या तुम रोए, या तुम बस चले गए? मैं उस कमरे से बाहर निकलने के दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकता जब वो शब्द तुम्हारे कानों में गूंज रहे थे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? क्या तुमने सच में वापस जाने का फैसला कर लिया था? लेकिन तुम आज यहां हो जाइनी, तुम किसी खेत पर नहीं हो, तुम लाखों लोगों के दिलों में हो। तो तुम उस ट्रेन पर नहीं चढ़े, तुम्हें किस चीज ने रोका? उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया? यही वो मोड़ था, है ना? क्या वो एक फोन कॉल था, कोई याद, कोई चमत्कार? दर्शक अपनी सांसें थामे बैठे हैं। किस चीज ने तुम्हें अपने सपने को हमेशा के लिए छोड़ देने की कगार से वापस खींच लिया? और बाकी, जैसा कि वे कहते हैं, इतिहास है। वो एक लोकगीत रातों रात वायरल हो गया। तुम्हारी कच्ची और देहाती आवाज तुम्हारी अनोखी पहचान बन गई। वह देश की आत्मा से जुड़ गई। उस एक गाने से तुम एक पूरी पीढ़ी की आवाज बन गए। इन सब पर पीछे मुड़कर देखते हुए जेनानी, बाहर के युवाओं के लिए तुम्हारा क्या संदेश है? उन सभी नौजवान लड्ढाकों के लिए और लड्ढियकियों के लिए जो छोटे गांवों में हैं और बड़े शहरों में, जिनकी आंखों में एक सपना है लेकिन वे असफलता से